आज महाराज दशरथ को ये आभास नहीं हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है, क्योंकि वो अपनी संतान के भांति अपनी प्रजा का पालन करते। तो एक दिन अरुंधति मैया आई। अरुंधति ने आकर के अपने बेटे को लेकर के, देखिए बातें नहीं करें, थोड़ी देर 5 मिनट में हम राम जन्म और कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। आज जैसे मां अरुंधति ने बालक को जोर से नोचा और कहा, दशरथ महाराज ने, देवी जी, गुरु माता, ये बालक क्यों रो रहा है? तो कहने लगी, ये वो मांग रहा है जो आपके पास नहीं है। तो महाराज दशरथ सोचने लगे, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा हूं, अरे ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है? और आज जैसी कहा मां अरुंधति ने कि देखिए महाराज, ये बालक मांग रहा है कि मेरे पिताजी का समय तो आपकी पुरोहिताई करते करते बीत गया। मेरे पिताजी आपका पुरोहित कर्म करते आए हैं, लेकिन ये बालक कह रहा है कि मैं किसका पुरोहित कर्म करूंगा। तो आज महाराज दशरथ को एकदम से गिलानी हुई और आज महाराज दशरथ दौड़ करके गुरु की शरण में गए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भैया गिलान मोर सुख नाई, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु ग्रह गया हूँ तुरत महिपाला, ओ गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला, ओ चरण लागे करे विनय विशाला। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज दौड़ करके गुरुजी के पास गई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, वशिष्ठ मुनि को बुलाया और सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तीनों रानियों को चरु बांटा गया और तीनों रानियों को जब चरु दिया गया तो आज भगवान का बुद्ध दिन आया, नौमी तिथि आई, मधु का महीना आया, अवजित समय आया और मेरे भगवान राम प्रकट हो गए। हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय। ओ सिया राम, जय जय। ओ सिया राम,
जैसे राम जी प्रकट हुए तो दशरथ जी ने ब्रह्मानंद के समान सुख पाया। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद के समान आज सुख प्राप्त किया। तो आज अयोध्या की गलियों में खूब आज बधाई लुटने लगी। और देखिए आज राम जी का जन्म हुआ है, तो आइए एक बधाई राम जी की गाते हैं और फिर कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। ओ चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लडुआ बटे। ओ चारों ललना प्रगट भया, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भया लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भया, अवध में लडुआ बटे। लडुआ बटरी बना पेड़ा बटेरी। लडुआ बटेरी बहना पेड़ा बटेरी। लडुआ बटेरी बना पेड़ा बटेरी। लडुआ बटेरी बहना पेड़ा बटेरी। चारों ललना ओ चारों ललना प्रगट भैया, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भैया, अवध में लडुआ बटे। मोतियन चौक पूरा मेरी बहना। 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 होले वो सुबरन को, होले वो सुबरन कलश सजाए, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भैया, अवध में लडुआ बटे। ओ चारों ललना प्रगट भैया, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भैया, अवध में लडुआ बटे। जय हो राजा राम की। जय हो मेरे राम लला की। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया। 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 और बरसा दो, और बरसा दो मूसलाधार, अवध में लडुआ बटे। और बरसा दो मूसल, बोलो 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 लडुआ बटे। ओ चारों ललना प्रगट भैया, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भैया, अवध में लडुआ बटे। जय हो।
इतर को दियो इतर जगह छिड़का लडवा बटेरी ताली बजाते हुए लडवा बटेरी पेड़ा बटे लडुआ बटेरी पेड़ा बटे अरे लडवा बटेरी पेड़ा बटे अरे चारु ललना प्रगटे भैया अवध में लडवा बटे ओ चारो ललना प्रगटे भैया अवध में लडवा बटे ओ चारो ललवा प्रगट भैया अवध में लडवा बटे चारो ललना प्रगट भैया अवध में लडवा बटे चारो ललना प्रगट भैया चारो ललना प्रगट भैया अवध में लडवा बटे अवध में लडवा बटे बलरामचंद्र भगवान की बोलो चारों भैया की जय हो। आज राम जी का चारों भाइयों के साथ में प्राकट्य हुआ। और देखिए जब राम जी का जन्म हुआ ना तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि सब अयोध्या में खुशी छा रही थी, सब जगह खुशी की लहर छा रही थी, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा दुखी था। और वो एक व्यक्ति कौन था कि जैसे ही भगवान सूर्य वंश में प्रकट हुए तो सूर्य भगवान ने अपने रथ को रोक लिया। और जब रथ रोक लिया, सूर्य अस्त नहीं होवे तो रात्रि नहीं होवे, और रात्रि नहीं होवे तो चंद्रमा का उदय नहीं होवे। चंद्रमा बड़ा दुखी है, सोचने लगा प्रभु ठीक है तुम्हारी मर्जी है, आज तुम्हारा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, जब तुम्हारा वंश चंद्र वंश में होगा ना जन्म, जब मैं भी 6 महीने की रात्रि बना दूंगा, मैं भी 6 महीने की रात कर दूंगा, आज तुम चाहे कितना भी दिन बना लो। गोस्वामी जी कहते हैं खुशी का जो समय होता है ना बहुत जल्दी बीत जाता है। और आज हमको देखो 4 दिन बीत गए, लेकिन ये खुशी का माहौल में पता नहीं चला कि 4 दिन कब व्यतीत हो गए। और दुख की घड़ी एक दिन भी दुख का हमसे काटे नहीं कटता। गोस्वामी जी कहते हैं मास दिवस व दिवस पुण्य मरम न जाना कोई, किसी ने इस मरम को नहीं जाना कि 1 महीने का दिन बन गया। अब देखिए भागवत कथा में राम कथा का मात्र 1.5 अध्याय में वर्णन है। इसके बाद में वशिष्ठ जी ने नामकरण किया और विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए। विश्वामित्र मांगने आए, इसके बाद में जनकपुर में जाकर के भगवान का विवाह हुआ। कैकेयी के द्वारा वनवास हुआ और वन में अनेक महात्मा और ऋषियों को दर्शन का लाभ देकर के सबरी के घर में झूठे बेरों का पान करते हैं और लंका पर चढ़ाई करके भगवान रावण को मार करके अन्याय पर विजय प्राप्त करके और पुनः अपने अयोध्या धाम को आते हैं और इस धरा धाम पर अपनी लीलाओं का विस्तार करके पुनः भगवान राम अपने स्वधाम गमन कर जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और जो मैया हमारी, जो भैया राम जी के जन्म में नहीं नाचे ना, वो सोच रहे हम तो कन्हैया के जन्म में नाचेंगे। तो आइए अब कन्हैया के जन्म की ओर चलते हैं।
तो जैसे सूर्य वंश का वर्णन है ऐसे चंद्र वंश का वर्णन है कि ब्रह्मा जी नारायण के नाभि कमल से होते हैं। ब्रह्मा का जन्म कैसे होता है? भगवान के नाभि कमल से। और ब्रह्मा के नेत्रों से हुआ अत्रि मुनि का जन्म। अत्रि मुनि के पुत्र बने चंद्रमा। चंद्रमा पुत्र बने। इनके वंश में अनेक राजा हुए। उर्वशी पुरुरवा के साथ में विवाह हुआ। देखिए कुछ ही क्षण में 5 मिनट बड़े शांति से सुन लें आप सभी। आप सभी से व्यासपीठ से निवेदन है 5 मिनट बड़े भाव से कथा सुने, मात्र 5 मिनट। पुरुरवा के वंश में आगे चल के उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रथ, विजय और अमित। इसके बाद में ऋचिक मुनि की कथा है। ऐसे करके इनके वंश में आगे एक राजा हुए जिनका नाम हुआ यदु महाराज। और यदु से यदुवंश चला। और इसी यदुवंश में आगे चल के एक राजा हुए जिनका नाम हुआ सूरसेन। और उसी समय मथुरा के राजा हुए जिनका नाम हुआ उग्रसेन। देखिए कन्हैया जी तो आएंगे, पर अभी पहले थोड़ी उनसे पहले कथा है, उनको आप बड़े ध्यान से सुने। अब उग्रसेन के जो पुत्र हुआ, क्योंकि एक दिन उग्रसेन की पत्नी जी जैसे जंगल में स्नान करने गई तो दुर्मिल राक्षस ने उग्रसेन का स्वरूप बना करके छल किया, जिसके कारण उनके घर में ऐसा पुत्र पैदा हुआ कि पंडितों ने कह दिया, ब्राह्मणों ने कह दिया, अरे भैया अगर इस पुत्र को राजा बना दिया तो तुम्हारे राज्य का नाश करने वाला बनेगा। तो उग्रसेन ने उसको यमुना जी में बहा दिया और सूरसेन ने उसको प्राप्त करके वसुदेव का और कंस का एक साथ में लालन पालन किया। लेकिन जैसे ही कंस को पता चली मेरी ये राजधानी नहीं है, अरे मैं तो मथुरा के राजा का पुत्र हूं, आज लाकर के पिताजी को जेलों में डाल दिया, आप खुद गद्दी पर बैठ गया और पूजा पाठ को बंद कर दिया। कहने लगे भैया किसी को नाम लेना है तो केवल कंस का नाम लीजिए, कंसाय नमः। अगर किसी को हवन करना है तो आप हवन में बोलिए कंसाय स्वाहा। अब नया नया राजा बना, अगर कोई नया नया मंत्री बनता है ना तो वो सबसे पहले एक फंक्शन करता है, कोई आयोजन करता है। तो कंस ने सोचा कि मेरी सब जगह कीर्ति फैल जाएगी, मैं मेरी चचेरी बहन का विवाह कर दूं। और आज देवकी का विवाह किया बड़े धूमधाम से। लेकिन जैसे ही विदा किया देवकी को, आज देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, भैया जिस देवकी को तुम हंसी खुशी से विदा कर रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बन जाएगा। वसुदेव ने जैसे ही अनुनय विनय किया, अरे भैया मैं सत्यवादी हूं, मेरे जो भी संतान होगी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन नई नई शादी हुई है, तुम अपनी बहन को मारोगे, तुम्हारे जीवन में कलंक लग जाएगा। वसुदेव और देवकी को जेलों में डाला और एक पुत्र हुआ तो उसे पहले छोड़ दिया। लेकिन नारद जी आए, उन्होंने कहा महाराज आपने वसुदेव के पुत्र का क्या किया? तो 8 पंखुड़ी वाले प्रेम स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा।
स्वागतम कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा लो आ गए कृष्णा हरि आ गए कृष्णा हो लो आ गए कृष्णा मन आ गए कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा हो स्वागतम कृष्णा स्वागतम गीता। आज देवकी जी ने स्वागत गान गाया और स्वागत गान में सत्य की वंदना की गई। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिय सत्य सत्यस्य योनि निहतम च सत्य सत्यस्य सत्यमृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आज सत्य की वंदना की और आज वसुदेव जी देवकी के कारागृह से लाला को लेके आज गोकुल में जाने लगे। यमुना जी आई और जैसे लाली को लेकर के लाला को सुलाए और लौट करके आ गई। प्रातः काल सुनंदा नंद बाबा की बहन गई, अरे बाबा तुम्हारे लाला है गए हो, 80 वर्ष की लाल आयु में लाला है गए हो। तो आज बड़ी बधाई गबने लगी गोकुल में और आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे क्योंकि आप सभी को गर्मी लग रही है और खड़े खड़े भगवान के बधाई में नाचेंगे। सभी खड़े हो जाइए और झूमते हुए नाचेंगे कन्हैया के जन्मोत्सव में। और नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई हो, 100 बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज जय हो लाला बधाई। की। बात ही बात में बात चली और हो गई बात निराली, बात ही बात में बात चली और हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, पे नंद झुके पे नंद झुके पे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, और नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो।
धागा हाथ लपेटो। ना जाने